Yo, what's up everybody? Assalamu alaikum. Hope you're doing okay. बाटा और कोका कोला ने साथ कोलैबोरेट करके एक शूज़ की लाइन निकाली है. सुनने में बड़ा अजीब लगता है बट आई गेस चेक तो करना पड़ेगा. इस एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, काफ़ी ज़्यादा. यार तो सीन ये है कि कोका कोला और बाटा ने कोलैबोरेशन करके एक लाइन ऑफ शूज़ निकाले हैं. मैंने इनके जूते इनकी वेबसाइट पर देखे थे एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, दिस इज कूल, सो आई एम गोना चेक देम आउट. इस कैंपेन का नाम है बाटा हेरिटेज एक्स कोका कोला एंड अपेरेंटली बाटा अपने रेट्रो ओल्ड डिज़ाइंस को वापस लेकर आया है इन दिस न्यू लुक. नाउ एज मच एज आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि बाटा कुछ कूल कर रहा है, मुझे इस कैंपेन से सख्त तरीन इख्तिलाफ है. बट बुरी बातें करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द गुड्स. पहली चीज़ तो ये कि यार जो डिस्प्ले सेटअप है इन जूतों का, दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. दूर से देख के भी बहुत अच्छा लगता है, करीब से देख के बहुत अच्छा लगता है. द कलर्स आर रेड एंड वाइट एंड आई मीन आई डोंट नो, इट जस्ट सीम्स कूल. ऑब्वियसली बिकॉज कोका कोला इन्वॉल्व है तो कैंपेन के अंदर जो कलर्स यूज हुए हैं वो बड़े वाइब्रेंट है. रेड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज प्रीटी मच इट. अब हम बात करते हैं इस कैंपेन की बुरी चीज़ों. देखिए भाई, मैं कोई बहुत बड़ा स्नीकर हेड नहीं हूँ, मैं कोई फैशन या स्टाइल गुरु नहीं हूँ, बट आई हैव बीन अ डिज़ाइनर एंड एन इलस्ट्रेटर फॉर द पास्ट 10 years. और एक चीज़ जो मैं बड़ी अच्छी तरह पिक कर सकता हूँ वो है लेज़ी डिज़ाइन. बाटा की इस कैंपेन के सारे जूते पर्सनली मुझे बहुत अनइंस्पायरिंग लगे, बहुत लेज़ी लगे एंड ऑनेस्टली कुछ जूते तो एक्चुअली बदसूरत हैं. दे आर अगले so ugly. Honestly यार, जब कोका कोला और बाटा जैसी बड़ी कंपनीज कोलैबोरेशंस करती हैं तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार जूता बनेगा या कोई भी प्रोडक्ट बनेगा वो बड़ा फिनोमिनल होगा, उसका डिज़ाइन, उसका एस्थेटिक बड़ा क्रेजी होगा. बट दिस इज जस्ट हॉरिबल. यार जूतों को ऑनेस्टली देख के लगता है कि इनके अंदर कोई सोच नहीं गई है, कोई ऐसा सच आइडियोलॉजी नहीं गई है. लग रहा है बिल्कुल ऐसे ही है कि मैनेजर ने अपनी पुप्पो के बेटे को उठा लिया जो हल्की फुल्की डिजाइनिंग जानता है और उसको बोल दिया कि यार काम निपटाना है और उसने पेल दिया भाई, पेल दिया. पाकिस्तान में इस लाइन के टोटल 8 जूते आए हैं जिनमें से 6 जूतों के ऊपर कोका कोला का लोगो चिपका. मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार बाटा के ऊपर कोका कोला ने एहसान करा है कोलैबोरेशन करके, तो बाटा ने बोला हो कि यार बापू को खुश रखने के लिए इनकी ब्रांडिंग पूरे जूते पे डाल दो. अगर मैं रियल वर्ल्ड में बाटा का जूता होता तो मेरी हालत कुछ ऐसे होती. अच्छा, ये सब मसले भी इग्नोर कर देता बंदा अगर इन जूतों की प्राइस थोड़ी सी नॉमिनल होती. दीज कैनवस शूज आर रिटेलिंग फॉर 7,000 रुपीज. 7,000 रुपये के अंदर इस जूते में भाई क्या वैल्यू नज़र आ रही है, मेरी तो समझ से बाहर है. यार अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर तुम्हें इतने सारे मसले थे तो तुमने ये जूता लिया क्यों? तो उसकी भी वजह है, मैं बता दूँ. जो जूता इनका मैंने लिया है वो पर्सनली सारी कलेक्शन के अंदर रिलेटिवली बेहतर था. दूसरी चीज़ ये है कि अंग्रेजी में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं टेकिंग वन फॉर द टीम. यानी कि आपने अपनी टीम को बचाने के लिए गोली खाई है या वार खाया है या किसी भी किस्म का जख्म लिया है. तो यार मैंने ये जूता इसलिए लिया, मैंने इन पैसों की कुर्बानी इसलिए दी ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है उनको ये कुर्बानी ना देनी पड़े. खैर, प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं. सबसे पहली चीज़ तो यार ये थैला है. आई थिंक दिस थैला इज़ एन एम्बेरसमेंट. दिस इज़ इंसल्टिंग टू द क्लाइंट जो कि 10,000 रुपये का जूता आपसे लेता है. आपने पूरी एक नई कैंपेन बनाई है, नया आपने एक सीरीज़ बनाई है, पूरी कोलैबोरेशन करी है. द लीस्ट यू कुड हैव डन इज कि आप उसका एक ख़ास तौर पे बैग बनाते जिसके ऊपर एटलीस्ट लिखा हुआ होता बाटा हेरिटेज एक्स कोका कोला. एज यू ओपन द बॉक्स यू रियलाइज़ कि यार एक नॉर्मल सा बॉक्स है कार्डबोर्ड का जो भी गत्ते का होता है. उसके ऊपर कोका कोला बड़ा लिखा हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली कोका कोला ने बड़े सारे पैसे दिए शायद बाटा को. बट यार एटलीस्ट डब्बे तो दे रहे हैं, आउटफिटर्स तो वो भी नहीं दे रहे. डब्बा खुलते ही आपको एक अंदर से रैपिंग पेपर नज़र आता है जिसके ऊपर आई थिंक दिस इज़ नाइस. इसके ऊपर कोका कोला डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर लिखा हुआ है विच आई थिंक इज़ दैट्स अ नाइस टच. द बॉक्स हैज़ नो बुकलेट. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे बताए कि यार बाटा एक्स कोका कोला क्यों बनी है, इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या थी, ये जूते कहाँ से आए हैं, किसने बनाए हैं. यार द लैक ऑफ लिटरेचर टेल्स मी के हाउ लेस बाटा केयर्स फॉर इट्स कस्टमर्स या हाउ लिटिल बाटा एक्चुअली केयर्स फॉर दिस एंटायर कैंपेन. क्योंकि आप किस तरीके से इस जूते की लाइन को अपने कस्टमर से कनेक्ट करेंगे. मतलब हाउ डू आई फील इमोशनली अटैच्ड टू इट अगर मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे कहानी क्या चल रही है. डब्बे से जूते निकालने पर आपको नज़र आता है कि यार चलो एटलीस्ट टैग उन्होंने थोड़ा सा स्पेशल बनाया है. कोका कोला का जो ढक्कन होता है, जो कैप होता है,
उसके शेप का ये टैग है। उसके साथ हॉट शॉट का एक टैग अटैच्ड है, बट उसके अंदर भी सिर्फ हॉट शॉट की हिस्ट्री लिखी हुई है और 1970 का एक लोगो बना हुआ है, बट दैट इज प्रीटी मच इट। आई स्टिल हैव नो आइडिया why this shoe was made। जूते का आउटर सोल जो है वो लाल कलर का है। I like this touch, I think this is pretty cool। इसका मिड सोल बाकी बाटा के जूतों की तरह सॉफ्ट रबरी मटेरियल का है और उसके पीछे ये हॉट शॉट का इन्होंने एक टैग लगाया हुआ है जो कि मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि 2 महीने में उखड़ के गिर जाएगा। साइड पे इसके ये पावर का लोगो है और इसकी सिलाई जो है इन्होंने लाल कलर के धागे से करी हुई है। आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड इट अगर इसके साथ व्हाइट कलर की लेसेस का भी एक पेयर आता। और एक मुझे जो मसला इन लेसेस से वो ये है कि यार आईलिड्स के ऊपर और बाकी पार्ट्स पे जो रेड कलर का टोन है वो ही टोन इसमें इस्तेमाल होना चाहिए था, बट राइट नाउ दीज आर 2 डिफरेंट टोन्स। तो आई डोंट नो, दिस जस्ट डज नॉट लुक लाइक द काइंड ऑफ रेड जो कि बाकी जूते के ऊपर चलता है। क्या ये जूता 10,000 की वैल्यू रखता है? नहीं, हरगिज नहीं, और मैं बताता हूँ क्यों। देखिए यार, अगर आप 10,000 का कोई जूता बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसको देखकर और फील करके लगे कि यार ये आपके जो बाकी जूते हैं ये उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि यही जूता दूसरे डिजाइन या दूसरी ब्रांड के अंदर आप 1500-2000 का बेचते हैं। जूते का मटेरियल उसी कैनवस के कपड़े का है जिसके अंदर इनके बाकी सारे जूते बनते हैं। अभी मैंने बताया था कि इनकी सोल सॉफ्ट और रबरी है और मुझे पता है कि 2 महीने के अंदर इस सोल के ऊपर ऐसे डेंट्स और निशान और स्क्रैचेस पड़ेंगे जो कि फिर वापस नहीं सही हो सकते। मतलब ये इतनी सॉफ्ट है कि इसके ऊपर निशान पड़ता है। आई हैव ऑलवेज हैड दिस इशू विद बाटा के शूज, क्योंकि इनकी जो सोल्स होती हैं दे जस्ट टू सॉफ्ट। अगर मैं अभी इसके अंदर नाखून भी थोड़ा टाइटली मारूँ ना तो देखें इसके ऊपर निशान पड़ना शुरू हो गया। और अगर ये सारी चीज़ें इग्नोर करके मैं इस जूते को एंजॉय करना शुरू करूँ भी तो आप इस जूते को जैसे ही घुमाते हैं तो इसके पीछे बड़ा बड़ा कोका कोला का ये लोगो बना हुआ नजर आता है एंड यू लाइक, यू नो व्हाट, आई डोंट नीड दिस। देखिए भाई, सीधी सीधी बात है, इस जूतों पे इतनी कोका कोला की ब्रांडिंग हुई हुई है कि अगर मैं जूता पहन के बाहर जाऊंगा तो आधे से ज़्यादा लोग प्रॉब्ली ये समझेंगे कि मैं कोका कोला की किसी एक्टिवेशन टीम का हिस्सा हूँ। मतलब बंदा बाहर ही पहनकर जाए तो कोनों से आवाज़ आए, जालिमा कोका कोला। तो यार बॉटम लाइन ये है कि इन जूतों को प्रॉब्ली वो लोग पहनेंगे जिनके पास बहुत सारा फजूल का पैसा है, या मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग पहनेंगे जो अपने दोस्तों के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए इस जूते को खरीद कर उसका रिव्यू करेंगे, या वो लोग पहनेंगे जो इसको सेल पर लेंगे 6 महीने बाद। यार मेरे लिए ये कैंपेन एक सिर्फ कैश ग्रैब है, यानी कि बाटा ने लालच में आके एक चीज़ बना दी है और उसके ऊपर एक बड़ा सा प्राइस टैग लगा दी है और वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ कूल होने के चक्कर में कुछ लोग आके इसको खरीदेंगे। I don't think this is going to work। इस पूरी कैंपेन का सबसे फेवरेट जूता मेरा ये है, and if I had to rate this, I would rate this 4 out of 10। 10,000 में मुझे इस जूते में कोई वैल्यू नजर नहीं आती। तो भाइयों और बहनों, ये था मेरा बाटा हेरिटेज एक्स कोका कोला का रिव्यू। Let me know what you guys think about this campaign in the comments। Until next time, this is me, Ramesh Safa, signing out। Take care। Allah Hafiz।